तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आगे मूव करते हुए हमारा पॉलिनोमियल क्लास 10 एनसीईआरटी लेक्चर 2। पहले लेक्चर में मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये सारे टॉपिक मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th क्लास में पूछे जाते हैं, बट 10th में इन पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं जल्दी सीखेंगे, क्योंकि 9th में हम इसको डिटेल वाइज समझाते हैं और 10th में बस आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे और खेल ख़त्म। ठीक है क्या? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आओ प्यारे बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। हेडिंग पहली है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है बच्चों? मैं सीधा एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू आपको समझा दूंगा। क्लियर? मैंने कहा मेरे पास एक एग्जांपल है, एक पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल कौन सा है? वो है मेरे पास p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैंने कहा आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे। सपोज दैट, तो आपको कुछ नहीं करना, x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। कैसे सर? देखो बच्चों, ऐसे p के अंदर x की प्लेस पे 1, x की प्लेस पे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया आपके सामने? 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 3। बात समझ में आई क्या? सर एक एग्जांपल और हो जाए? बिल्कुल, चलो। ये एग्जांपल आपके पास 1 हो गया और ये एग्जांपल है आपके पास 2। मैंने कहा इस बार मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो है बच्चों, वो है ax स्क्वायर प्लस 5। सपोज दैट अब आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो निकालनी है वो किस पे निकालनी है? अगेन मैंने कहा बच्चों आप इसको निकालो एट x की वैल्यू 0 पर। मतलब मुझे सर इस बार पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या रखना है? 0। क्या रखना है? 0। तो बच्चों a मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर। सर 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0 और 0 मल्टीप्लाई a आंसर 0 प्लस 5 सर अल्टीमेटली आंसर आ गया हमारे पास 5। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक खत्म। अगेन समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। जिस पर भी वैल्यू पूछेगा वही वैल्यू आप पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह डाल देंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है बच्चों। कैसे? वो x1 नहीं बोल के आपको बोल देगा फाइंड। क्या बोल देगा? फाइंड p ऑफ 1। ये नहीं बोलेगा, सीधा ऐसा बोल देगा। या फिर यहाँ क्या बोल देगा आपको p ऑफ 0 निकालना है। ये क्वेश्चन दोनों ही वे में आस्किंग होता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? चलो आगे मूव करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, पूरा डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है? जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है कि हम अगर किसी भी थिंग्स को गिवन पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए। और जब रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब क्या होगा? वो उसका फैक्टर नहीं होगा या वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा। कैसे? देखते हैं, आइए। सर एग्जाम्पल समझाइए। ठीक है बच्चों, 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे, राइट? और आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों ये 5x माइनस 2। ठीक है? ध्यान से सुनना, रिमाइंडर थ्योरम में के अंदर भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकालनी है। तो चलो सर निकालते हैं। मतलब हमें x की जगह इस बार 1 रखना है। ठीक है बच्चों? तो p ऑफ 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। आंसर कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 2, आंसर इज 3। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया बच्चों? सर रिमाइंडर हो गया 3। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या रहा?
कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप अभी अपने समझने के पर्पज से इतना ही सीख लो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर इज द सेम थिंग। तो सर सेम थिंग कैसे? देखो बच्चों, इसमें ना रिमाइंडर थ्योरम में आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, और वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर वो आपसे कहता ना एट एक्स इक्वल टू 0 पी ऑफ 0 फाइंड करना है, सपोज दैट, सॉरी ए कर लो इसको, पी ऑफ ए करो बच्चों, क्या करो, ए, पी ऑफ ए कर लो, और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है। मतलब P ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू ए पर नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो बच्चों 100% हमें यहाँ से क्या फाइंड होगा, रिमाइंडर फाइंड होगा। बात खत्म। क्या फाइंड होगा, रिमाइंडर फाइंड होगा। और सर इक्वल टू 0 आ गई तो, अगर इक्वल टू 0 आ गई तो सर वो उसका फैक्टर होगा। अगली थ्योरम यही है हमारे पास। अब ये देखो, चलो सर एक एग्जांपल और लो। एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, ये बच्चा हमसे कहता है एट x इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, और x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनो, x इक्वल टू ए या फिर x माइनस ए इज द फैक्टर, क्या बोल दे, फैक्टर बोल दे आपको, या फिर आपको क्या बोल दे, ये इसको डिवाइड कर रहा है, समझिए बच्चों। और आपसे क्या बोल सकता है, फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है, या ये इसका 0 है। इनमें से वो कोई भी केस यूज़ करता है, फैक्टर है, जीरोज है, कुछ भी है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस केस के अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू ए हमारे पास क्या हो जाएगी सर, ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या सर आप इसको उल्टा या रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हो? हाँ, मतलब, और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। और कर सकते हैं इफ पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू ए पे हमारे पास 0 हो गई। क्या हो गई बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू ए 0 हो गई, देन x माइनस ए और x इक्वल टू ए, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसका। ठीक है बच्चों, मतलब ऊपर वाली सेम थिंग, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सर एग्जाम्पल से देखें क्या? हाँ बिल्कुल बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। वो कैसे, देखो ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल 4 लिखा और आपको कहा बच्चों आप मुझे बताओ कि x माइनस 1 या x माइनस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। देखते हैं कैसे। चलो मैंने कहा हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, और मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है बच्चों 2x माइनस 2। चेक करना है ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। चलो चेक करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखो इसका, चेक करते हैं तो p ऑफ 1, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, आंसर कितना आया सर, 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया मतलब हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और x माइनस 1 डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप क्या करने वाले हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और देने वाला हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज़। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन काम आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से। क्योंकि सर वो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो 10th क्लास में आस्किंग होंगे। और 10th क्लास में आपसे ये नहीं बोलेगा 9th क्लास का पोर्शन पूछूं या ना पूछूं, बिकॉज नॉन फैक्ट है बच्चों कि 10th क्लास तक जो भी चीज़ आपने पढ़ ली है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपसे बेसिक नॉलेज पूछ सकता है। तो उसी के बेस पर मैंने ये 4 अगेन क्वेश्चन लिए हैं। 4 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन और हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में सेम वे से आपसे आस्किंग होते हैं। तो ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1
कब? जब हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें इस बार नहीं कहा हमें एट एक्स इक्वल टू 1 या एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन उसने हमसे इतना कहा कि सर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी किस पे? 0 पे, किस पे? 1 पे, और दोनों की वैल्यू निकाल के आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ध्यान से देखो प्लीज, आइए सॉल्यूशन 1 बच्चों, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर कितना आया? ये आ गया 1, राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखो बच्चों, p ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया 2, और दोनों को क्या करना है? दोनों ही वैल्यू को हमें ऐड करना है। देखो बच्चों 1 प्लस 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 3, आपका आंसर, काम खत्म। बोर्ड एग्जाम में एक बात और ध्यान रखना, इक्वल टू के सारे सिंबल एक लाइन में लेने की कोशिश करना। जितना सुंदर लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, मार्क्स ज़्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन 1 था, मतलब कि ये 5। नाउ मूव टू सॉल्यूशन 6, और सॉल्यूशन 6 क्या बोल रहा है? हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। क्या करना है बच्चों? सॉल्यूशन 6 में वैल्यू ऑफ के निकालिए। कब? जब x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों ध्यान रखना, हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमारे पास x माइनस 2 है, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? सर x माइनस 2 है इक्वल टू 0 करोगे, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जो 2 आई है, उस पर हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। कब? जब ये इसका फैक्टर है, और जब ये इसका फैक्टर है तो याद करो मैंने क्या कहा था, अगर वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे क्या होगी? 100% 0 होगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल 2 पे क्या होगी? 100% 0 होगी। क्यों भाई? अभी तो सिखाया था। वो क्या कि अगर वो इसका फैक्टर हुआ, अगर या डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब 110% वो उस पॉलिनोमियल पे वैल्यू हमारे पास 0 रखेगा। राइट बच्चों? देखो अब कैसे हम सॉल्व करते हैं, आगे मूव करो। मीन्स 2 4 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 5 इंटू के इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 0। इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ध्यान से आप देखेंगे बच्चों, ये हो गया 8 माइनस 5k इक्वल टू 0। तो बच्चों ये माइनस 5k इस वाले 8 को इक्वल टू के आप उस तरफ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? सब प्लस का था, -8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो बच्चों, 5k इक्वल टू हमारे पास 8 बचेगा। ऐसा कैसे हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स वैल्यू ऑफ k आ गई 8/5। राइट? वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई सर? वो आ गई हमारे पास 8/5। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई? अगर आई तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन 7 हमसे क्या बोलता है, और सॉल्यूशन 7 ये बोल रहा है अगेन वैल्यू ऑफ k निकालनी है। कब? जब x प्लस 4 डिवाइड दिस इक्वेशन, नॉट इक्वेशन सॉरी, गिवन पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट सेम है, वो डिवाइड करे या जीरोज हो या उसका फैक्टर हो। इन ऑल द 3 केसेस हमें क्या करना है? सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है और गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करना है? इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है। यही कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों। राइट? तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी -4। इसका मतलब p ऑफ -4 की वैल्यू इक्वल टू 0। इतना करना है बस। अगर वो इसका फैक्टर है, डिवाइड करता है, तो बच्चों फटाफट -4 पॉलिनोमियल पुट कर दो। -4 का क्यूब -6 मल्टीप्लाई -4 प्लस k इक्वल टू 0। सर ये आपने ब्रैकेट में बंद क्यों कर दिया? प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में ऑफ इसलिए किया क्योंकि उसके आगे एक माइनस का सिंबल और है।
क्लियर। तो जब भी दो डिफरेंट सिंबल आपके साथ एक साथ आते हैं तो उनको आप ब्रैकेट में बंद करना, राइट। तो बच्चों -4 का क्यूब कितना होगा, -64, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 24 प्लस के इक्वल टू 0, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 4, साइन आएगा बिगर नंबर, तो प्लस के इक्वल टू 0, मतलब के की वैल्यू आ गई 40। देख रहे हो, 2 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट के हमें मिल चुके हैं। बस कुछ नहीं करना, फैक्टर बोले 0 कर दो, डिवाइड बोले पॉलिनोमियल 0 कर दो, समझ गए क्या। उसका जीरोस बोले तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दो, क्लियर। नाउ मूव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये एट x इक्वल टू 0 एंड 1। सॉल्यूशन 8 पे मूव करते हैं बच्चों। किस पे, सॉल्यूशन 8 पर। और सॉल्यूशन 8 हमसे क्या बोल रहा है, देखो पॉलिनोमियल क्या है सर, ये रहा हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, क्लियर। तो बच्चों पहले आपको p ऑफ 0 निकालना है, निकाल दो फटाफट। लो 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, इट मीन्स ये हो गया 0, ये भी 0 प्लस 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4। अब क्या निकालना है, p ऑफ 1। अरे भैया एक क्वेश्चन तो घर से करोगे, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दे सकता हूँ, इसका आंसर कमेंट में लीव करना है। और ध्यान से वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एक एक टॉपिक पर डे बनाऊंगा बच्चों, और आराम से बनाऊंगा। आपको क्या करना है, ध्यान से अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भरोसे को फॉलो करो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।